परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आज क्या बताना चाहता है, हम ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर की वार्ता और उसके लिए निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 43:19। यशायाह 43 का 19। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आमीन। यशायाह 43:19 कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक नई बात करने वाला हूँ जो प्रकट होगी, कह रहा अभी प्रकट होगी, लेकिन साथ में सवाल करता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? वो विश्वासियों कह रहा है कि क्या तुम में इच्छा नहीं कि वो जो मैं नई बात करने जा रहा हूँ उसे तुम जानो समझो? कौन अनजान रहेंगे? जो परमेश्वर के विश्वासी नहीं है। और क्या करने वाला है? वो कह रहा है जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कह रहा है मैं एक नया काम करूंगा और तुम इससे अगर अनजान रहना चाहते हो तो संसार के साथ हो, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो मेरे इस नए काम को जब प्रकट होगी तो देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? मैं एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश किसको कहते हैं? जहाँ पर पानी नहीं होता, जो चट्टान है, रेगिस्तान है, वहाँ पानी नहीं होता। लेकिन वो कह रहा है मैं एक नया काम करने वाला हूँ, वहाँ भी पानी बहाऊंगा। वो क्या कहना चाह रहा है कि जो विश्वासी उनके हृदय मरुस्थल की तरह हो गए हैं, जहाँ बालू ही बालू है, पत्थर से हो गए हैं, जहाँ नदियाँ नहीं है, मैं वहाँ से नदी निकालूंगा। जो यीशु ने भी कहा था कि जीवन के जल निकलेगी। परमेश्वर कह रहा है मैं ये नया काम करने वाला हूँ, उनके हृदय से भी निकाल दूंगा जो विश्वासी हैं। लेकिन क्या तुम अनजान रहोगे? तुम इसका आनंद नहीं लेना चाहते? तुम इसे नहीं जानना चाहते? तो हमें परमेश्वर का विश्वासी रहना है कि हम जो नई बात वो करता है, जो नए चमत्कार करता है, उसको जान सके, उसके भागीदार बन सकें। इसलिए परमेश्वर कहता है और बहुत अच्छा पूछता है, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? इच्छा आपकी, मर्जी आपकी। अनजान रहना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर नहीं जाऊँगा। वो मेरे हृदय से, मेरी बड़ी भूमि से, जो मरी हुई भूमि है, वहाँ से नदियाँ नहीं निकलेंगी। सोचना हमको है। आगे बढ़ेंगे, ये यहेजकेल की पुस्तक निकालेंगे, उसका अध्याय 36 वचन पढ़ेंगे 25, 26, 27। यहेजकेल 36 का 25 से 27 तक। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। यहेजकेल 25 क्या कहता है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें बहुत अच्छा एक शब्द यूज हुआ है, वो क्या है? मैं।
परमेश्वर कहीं नहीं कह रहा आप कुछ करो। आप पहला भी वचन करें, देख मैं एक नई बात करने वाला हूँ। वो नहीं कह रहा तुम करो, वो कह रहा मैं करूँगा, लेकिन तुम अगर देखना चाहते हो तो आगे वो बता रहा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। वो नहीं कह रहा तुम जाके छिड़को, गंगा में डुबकी लगाओ, कह रहा मैं छिड़कूंगा। परमेश्वर हर काम अपने ऊपर ले रहा है। मैं छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। कह रहा मैं छिड़कूंगा, शुद्ध होगे। मैं तुमको सारी अशुद्धता और मूर्ति से सिद्ध करूंगा। कौन? मैं। परमेश्वर कह रहा मैं करूंगा। आपको क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर को समर्पित करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर। क्यों? क्योंकि जैसा आपने पहला पढ़ा, जो परमेश्वर पूछता है क्या तुम इससे अनजान रहोगे? नहीं परमेश्वर, मुझे भी छिड़क वो शुद्ध जल, कर मुझे शुद्ध, कर दे मेरी सारी अशुद्धता और मूर्तों से। मूर्तें क्या हैं? क्रोध, भय, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन। कह रहा है मैं उससे शुद्ध कर दूंगा तेरे को, मैं करूंगा। परमेश्वर अपने उधर आगे कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। तुमको कुछ नहीं करना, मैं दूंगा। तुम लेने को तो तैयार हो। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कौन करूंगा? मैं करूंगा। और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। कौन देगा? परमेश्वर कह रहा मैं करूंगा। लेकिन तैयार तो हो वो पत्थर का हृदय निकलवाने के लिए। मैं जबरदस्ती नहीं करता परमेश्वर, लेकिन कह रहा है मैं करूंगा। मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पत्थर का हृदय कर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय होना क्या होता है? उसमें कठोरता होती है, कोई संवेदना नहीं होती, वो कुछ महसूस नहीं करता। गलत कार्यों पर भी उसका एहसास उसके अंदर नहीं होता। उससे लगता ही नहीं कि मैं गलत की हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो कोई पाप नहीं किया आज तक, जबकि बाइबल कहती है प्रत्येक मनुष्य पापी है। मेरे रिलेशन में भी लोग हैं जो कहते हैं क्रूसित यीशु क्रूस पर तेरे लिए कुर्बान हुआ होगा क्योंकि तूने किए होंगे पाप। मैं तो कोई पाप नहीं किया, मेरे लिए कुर्बानी नहीं दी है उसने। ऐसे लोग भी हैं संसार में, उनको कोई मतलब नहीं होता। वो होता है पत्थर का हृदय। मांस का हृदय क्या होता है? कोमल होता है, उसके अंदर संवेदना होती है। वो महसूस करता है किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की खुशियाँ। गलत सही को समझने की उसके में अंदर ताकत होती है। जैसे आप कोई सुई को चुभाइएगा तुरंत आपको दर्द का एहसास होता है, उसी तरह जब मांस का हृदय होगा उसे महसूस होगा, वो दर्द दुख सब महसूस करेगा। और परमेश्वर कह रहा है ये पत्थर का हृदय लेके क्यों संवेदनहीन बैठे हो? मैं दूंगा, निकाल दूंगा पत्थर का हृदय। और जब पत्थर का हृदय निकालेगा तभी वो क्या कहता है? मैं निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जब वो पत्थर का हृदय निकलेगा तभी नदियाँ बहनी शुरू हो जाएंगी। आगे कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। कह रहा मैं अपनी आत्मा मैं दूंगा और क्या फ़ायदा होगा? तुम मेरी विधि पर चलोगे, मेरे कहे अनुसार करोगे। वो लोग कौन हैं जो परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलते? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। क्यों? उनका हृदय अभी भी कठोर है, पत्थर का है। वो अभी भी परमेश्वर से वो जल नहीं छिड़कवाया जो कहता है मैं तुझे शुद्ध करूँगा। वो न शुद्ध हैं, वो कठोर हैं, उनका हृदय पत्थर का है, वो उनकी विधियों पर नहीं चलते और फिर कहते हैं कि मेरे को कोई सुख है ही नहीं। यहाँ तो परमेश्वर कहता है मैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? अरे परमेश्वर तू क्या जानता? मैं ज़्यादा जानता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं करूँगा, मांस का हृदय दे दूँगा, मैं चलाऊँगा। और क्यों लोग भटक जाते हैं? परमेश्वर तो कह रहा है मैं शुद्ध कर दूँगा। हर चीज़ शुद्धता चाहता है परमेश्वर, लेकिन लोग मार्ग से भटकते हैं। कारण क्या है? पहला कारण ये है कि थोड़े ही समय में उन्हें बहुत ऊंचाई पर उठने का मन में, हृदय में विचार आ जाता है कि मैं बहुत जल्दी ऊपर पहुंचूं। जैसे मैं कलीसिया का ही उदाहरण दे रहा हूँ। परमेश्वर ने किसी को अच्छी आवाज़ दी है, वो अच्छा परमेश्वर की आराधना कर सकता है, उसके गीत गा सकता है। होता क्या है? कुछ दिन गाने के बाद उसे होता है मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। क्यों? वो शैतान बातें करता है, कह रहा यार तू ये मुट्ठी भर लोगों में गाने के लिए है,
ऐसी आवाज़ दिया हूँ तेरे को, तू तो स्टेज पर जहाँ पर 5,000 लोग बैठे हो वहाँ गाने का तू टैलेंट है तेरे में। ये 2 बाजे बज रहे हैं इसके साथ गाएगा, जहाँ सैकड़ों बजेंगे ऑर्केस्ट्रा, वहाँ पर तू गाने के लिए है, यहाँ कहाँ फंसा हुआ है। फिर क्या होता है, वो इच्छा जगती है, वो अहंकार होता है, और ऐसे बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं। उनके अंदर अब हो गया ये 4 आदमी में क्या गाना गाऊँ मैं, मेरा टैलेंट दुनिया देखे, दिखाइए टैलेंट। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जिस परमेश्वर ने आपके गले को सुर दिया है, अगर चाह दे तो 1 सेकंड में बेसुरा भी कर सकता है। मैं नहीं चाहता कोई बेसुरा हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर जानता है। फिर वो सारे ऑर्केस्ट्रे धरे के दे रहेंगे। और इसके विपरीत भी हुआ है, बहुत से लोग फिल्मों और ऑर्केस्ट्रा में गाए और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ। वो सब प्रभु के गाने में आ गए, वो अब आजकल सिर्फ प्रभु के गाने गा रहे हैं। आप पढ़ लेना, बहुत से लोग हैं, बहुत से सिंगर हैं जिन्होंने फिल्मों में गाए, ऑर्केस्ट्रा में गाए, विदेशों में किए, फिर उन्हें लगा नहीं ये गलत है, आज वो सिर्फ प्रभु के गाने गा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें वो चमक अच्छी लग रही है, उससे क्या करते हैं, शैतान तुरंत कहेगा अरे चलो मैं ले चलता हूँ, आप चले गए, रास्ते से भटक गए। दूसरा क्या होता है, अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छी प्रार्थना की, कुछ दिन में मन में आया अब मैं ग्रुप का लीडर बनूंगा, और सब क्या कहेंगे पास्टर जी को कहेंगे, अगर लीडर नहीं बनाया मैं छोड़ के चला जाऊँगा। सारी धमकियाँ इन्हीं को मिलती है, हम लोग को थोड़े मिलती है। हम लोग तो चैन से हैं अपने घर, हमारे आगे कौन धमकी देता। ठीक है भाई, बना दिया, मान लीजिए, अब क्या करना है, अब संदेश देना है। ठीक है भाई, 2-4 संदेश दिया, आगे क्या इच्छा हो गई, अब पास्टर बनने लायक हो गया हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छे संदेश दे रहा हूँ। पास्टर बनाइएगा कि नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसी समय शैतान कहेगा अरे चल तुमको ले चलता हूँ, जहाँ तेरे को पास्टर क्या उससे भी बड़ा बना देगा। नहीं भी बनाया तो लोग तुझे पास्टर ही समझेंगे, तेरी वही इज्जत करेंगे। तो ये चीज़ें जब होती है तो शैतान उसका लाभ तुरंत उठाता है और लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा मैं करूँगा। अगर परमेश्वर उठाएगा ना तो गिरने के कोई चांस नहीं है, लेकिन खुद उठिएगा कभी भी गिर सकते हैं। हो सकता है शैतान थोड़े समय के लिए उठा दे। जब ये सब मन में आ जाता है तो आप रास्ते को भटकते हैं, फिर कहाँ परमेश्वर की विधियों पर चलिएगा। वो तो कह रहा है मैं तेरे अंदर अपनी आत्मा डालूंगा जो तेरे को विधि पर चलाएगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो आत्मा गई, हमें ऊंचे बनने बड़े बनने की ख्वाहिश मन में शैतान ने डाल दी। हमने परमेश्वर के भवन को, अपनी कलीसिया छोड़ दिया, चले गए संसार की चमक दमक में। लेकिन हमें उतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ना, क्योंकि गिरने का बहुत बड़ा डर होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं छोटे उदाहरण देता हूँ जो आप सब जानते हैं, आपके आसपास होते हैं। परछाई को सबने देखा है ना, परछाई छाया बनती है। आप देखना जब सूरज निकलता है, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, तो आपकी परछाई बनेगी। जब लाइट आती है तो आपके शरीर की परछाई बनती है। आप देखना जब सूरज निकलता है, आप जाके बाहर खड़े हो जाना, उसकी रोशनी में आपके शरीर की परछाई बनेगी, लेकिन वो आपके शरीर से छोटी होगी। वो जो परछाई आपकी बनेगी वो आपके शरीर से छोटी होगी। लेकिन जब सूरज डूबने लगता है उस समय जाइए तो वो जो परछाई बनती है वो आपके शरीर से बड़ी बनती है, लंबी होती है। कभी ध्यान देके देखिएगा। तो जब शरीर से लंबी परछाई बनने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। इसलिए आप अगर ऊपर पहुंचने की ख्वाहिश को ले गए, परछाई को लंबी की, तो आप समझ जाना आप भी जीवन में डूबने वाले हो। वो बहुत तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं करूँ। यहाँ अब मैं करूँगा, परमेश्वर तू देख। ये वाली बात आ गई कि परमेश्वर तूने क्या किया, अब मैं जो करता हूँ वो तुझे दिखाऊंगा। तो समझ लेना जिस दिन परछाई लंबी हुई शरीर से, डूबने का समय आ चुका है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक निकालिए 7वां अध्याय 39वां वचन। यूहन्ना 7:39। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। 7:39 क्या कहता है? उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले
पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। वो बात एक इसका एक पीछे पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाए कौन सी बात उसने कही। 38 पढ़ लीजिए। यूहन्ना 7:38 जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। आमीन। क्या कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसका क्या होगा? जीवन के जल की नदी निकलेगी। उसके बाद ये वचन आता है कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यीशु पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके अंदर से पवित्र आत्मा निकलेगी, वो पाएंगे, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। आगे कहता है क्योंकि आत्मा अब तक उतरा न था, अभी पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, इसलिए वो अभी उसके विषय में सिर्फ बता रहा है कि मेरे विश्वास करने वाले हैं जो वो पाएंगे या जीवन के जल की नदी, लेकिन उतरा नहीं था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। आखिरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यीशु अपनी महिमा पर नहीं पहुंचा था। जिस ऊंचाई पर उसको पिता ले जाने के लिए तैयारियां की थी, उसका जन्म हुआ था, उसे धरती पर भेजा था, तो वो महिमा जो थी अभी यीशु उसमें नहीं पहुंचा था, इसीलिए पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं था। लेकिन उसने इशारा कर दिया कि मेरे विश्वास करने वाले इसे पाएंगे। अब बताइए, यीशु उस महिमा तक नहीं पहुंचा था तो वो धीरज धर के बैठा था। उसने कब परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु जल्दी से उस महिमा में पहुंचा कि अब पवित्र आत्मा को भी उतारूं, कब तक ये अंधे लंगड़ों और इनके आँख को खोलता रहूं, मुझे भी जल्दी कर। लेकिन वो धीरज धर के बैठा था कि जब समय आएगा, जब पिता आज्ञा देगा, जब उस महिमा में पहुंचाऊंगा तो पवित्र आत्मा को मैं उतारूंगा। लेकिन जब तक उस महिमा में नहीं पहुंचा हूं, तब तक यीशु सिर्फ बातें कर रहा है। हम क्यों उतावले हो जाते हैं? अपना परमेश्वर तो धीरज धर के बैठा था कि पिता की योजना है, एक दिन उस महिमा में पहुंचाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा उतारूंगा। अभी जो काम है, अंधों की आंखें खोल रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा था, लोगों के अंदर से अशुद्ध आत्माएं निकाल रहा था, मुर्दों को जीवित कर रहा था। वो कहता, प्रभु ये कब तक करूं? अब पिता दो ना वो महिमा कि मैं जरा पवित्र आत्मा का भी चमत्कार दिखाऊं। नहीं, वो जानता है अभी उस महिमा में पहुंचने का समय नहीं आया है, अभी परमेश्वर ने महिमा में नहीं पहुंचाया है, इसलिए इंतजार, बातें कर रहा है लेकिन इंतजार कर रहा है। एक दिन जब पिता की आज्ञा होगी, पहुंचूंगा, उस दिन ये भी चमत्कार देखेगी दुनिया। हम क्यों तुरंत ऊपर उठने के लिए परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं? अरे तू तो उठा नहीं रहा परमेश्वर, अब मुझे एक मौका मिला है, किसी ने कहा है कि वहाँ आने पर तू बड़ा आदमी बन जाएगा। हमारे अंदर क्यों? हमारा परमेश्वर तो धीरज धर के बैठा है, इसलिए परमेश्वर सबों को उठाएगा समय आने पर। तब तक धीरज धरिए। अगर उसके पहले ऊंचे उठने की चाहत हो गई और आप उठ भी गए तो समझिएगा गिर जाइएगा। जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब आपकी परछाई शरीर से लंबी होने लगी है, इसको जांच लीजिएगा। बहुत छोटा उदाहरण मैंने दिया है, रात को टहलिए ट्यूबलाइट और उस पर देखिए आपकी परछाई कितनी लंबी बनती है। इसलिए धीरज परमेश्वर कहता है, और इसका उदाहरण यीशु मसीह स्वयं है। वो जानता है कि मैं अभी उस महिमा में, अभी वो चीज़ करने का समय नहीं आया, लेकिन कहाँ जिद कर रहा है कि पिता जल्दी कर, पिता जल्दी कर। नहीं, इंतजार। इसीलिए परमेश्वर कहता है धीरज रखो, वो भी समय आएगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी आएगा, जब परमेश्वर उठा देगा। और कितनों को उठाया है, और उसके बाद भी और ऊंचे उठने की चाहत में लोग भटक गए हैं। ऐसा भी देखा गया। विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, संसार की तो बात ही छोड़िए। हम में धीरज नहीं है। प्रभु यहाँ तक लाया, थोड़ा और ले जाता तो अच्छा था, क्योंकि धीरज नहीं है। लेकिन परमेश्वर समय आएगा तो वहाँ तक ले जाएगा। मूसा 40 साल भटका जंगलों में, फिर उसको चुना। हमें भी उसकी क्या नज़र नहीं है हम पर? बिल्कुल है।
जो ऐसा सोचते हैं कि उस पर परमेश्वर की नज़र है, नहीं है, वो गलत सोचते हैं। अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, उसकी व्यवस्था पर चलने वाले हैं, जब उसने नया हृदय दिया, आपने लिया, जब उसने कहा मैं आपको चलाऊंगा विधियों पर, आप चल रहे हैं, तो उसकी नज़र बिल्कुल आप पर है। लेकिन समय आने पर वो काम करता है, वो हम लोग की तरह उतावलेपन में नहीं होता। अपने पुत्र के साथ भी किया था, अभी तो उस महिमा में नहीं गया है भाई, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा जो मैं पहुँचाने वाला हूँ, लेकिन उसका समय अभी नहीं आया है। तो हम में उतावलापन होता है, इसीलिए हम मार्ग से भटकते हैं। और परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध करूँगा, मैं फिर अशुद्ध होने जा रहा हूँ। प्रभु कहते तू तो जान नहीं रहा। और आप ये अनजाने में, विश्वासी अनजाने में करते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, और फिर वहीं दौड़ पड़ते हैं जहाँ से परमेश्वर ने निकाल के लाया था। आइए एक वचन पढ़ते हैं, 2 पतरस 2 अध्याय 22वां वचन। 2 पतरस 2:22 कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आमीन। देखिए ये वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है। मैं इसके बारे में पहले बता दूँ, बहुत से लोग इसको देखना, सुनना, पढ़ना पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है ये वचन बहुत कठोर वचन है, जबकि इस वचन में कोई खराबी नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इसमें कुछ भी गलत होता, परमेश्वर इस वचन को अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में कभी जगह नहीं देता। वो पवित्र शास्त्र बाइबल में गलत चीज़ों को जगह नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने दिया है, इसका मतलब ये गलत नहीं है। इसमें किसी इंसान को कुत्ता या सूअर नहीं कहा जा रहा, पहले इसको समझिए। ये एक तुलना करने की वस्तु है, इसमें एक तुलना की गई है। किसी को डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा कि तुम कुत्ता हो, तुम सूअर हो, नहीं। लोग इसको ठीक से समझते नहीं, इसलिए उन्हें यह वचन बहुत बुरा लगता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में बाइबल ने दिया है तो अच्छी ही होगी, वरना वो गलत चीज़, बेकार की बात को करता नहीं परमेश्वर। ये एक तुलना की गई है बस। जैसे हम भी अपने बच्चों के, जब ज़्यादा बदमाशी करता है, वो पड़ोस का बच्चा ज़्यादा बदमाश होता है, तो हम कहते हैं ना उस पड़ोसी के बच्चे की तरह बनोगे क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी की तरह बन गया। हमने एक तुलना की कि तू बदमाशी अब ज़्यादा करने लगा, उसकी तरह बनेगा। कोई अच्छा खेलता है, किसी खिलाड़ी से तुलना कर देते हैं, तो उसकी तरह बड़ा होकर बनेगा। ये तुलना है, ये किसी को गलत नहीं कहा जा रहा। इसलिए वचन को पहले समझना जरूरी है, उसके बाद देखिए। अब ये बता क्या रहा है कि कुत्ता जो है वो अपने बमन, अपनी छांट की तरफ जाता है। वो क्या है कुत्ते का एक आदत, वो जब चलेगा ना थोड़ी थोड़ी दूर पर वॉमिटिंग ऐसा करता चलता है। वो क्यों करता है? आप किसी कुत्ते को 20 दिन पालिए और ले जाके थोड़ी दूर पर छोड़ के चले आइए, उसकी आदत क्या होती है? उसी को वो सूंघता है, और सूंघते 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 क्या करेगा, फिर आपके घर पर पहुंच जाएगा। उसको फॉलो करता है। इसीलिए वो जगह जगह पर यह काम करता रहता है कि कभी अगर भटक गया तो उसी की गंध को पाते हुए वो फिर से मालिक के घर पे पहुंच जाता है। ये बात है। दूसरा है इसमें सुअरनी का, कि वो कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। उसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है कि अगर उसको नहला धुला के साफ कर दीजिए, वो बेचैन हो जाएगी। उसको बेचैनी हो जाएगी, मैं साफ कैसे होगी, ये क्या होगा मेरे साथ, किसने मुझे धो दिया। चाहे आप साबुन सर्फ किसी से नहला दीजिए, उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी कि ये क्या, मैं तो फिर जा रही हूँ वहीं, मुझे ये साफ सुथरा रहना पसंद नहीं, मैं जाऊँगी उसी कीचड़ में, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। पता नहीं किसने नहला दिया, मुझे साफ कर दिया। ये उदाहरण दिया गया है कि लोग भी उसी तरह संसार से आए हैं, कुत्ते की तरह सूंघते हुए वो फिर संसार में चले जाते हैं। ये उदाहरण है। सुअरनी को नहला दो। परमेश्वर, अभी आपने वचन पढ़ा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे परमेश्वर जल छिड़कते हैं बेचैन हो जाते हैं, मैं कैसे शुद्ध हो गया। उसका उदाहरण यहाँ पर लिया गया, न कि डायरेक्ट किसी को कहा गया कि ऐसे लोग नहीं, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा शुद्ध, फिर वहीं जाऊँगा संसार के कीचड़ में। जिस तरह ये लौट जाती है, बेचैनी हो जाती है, शुद्ध कैसे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं करूँगा, लेकिन भैया मुझे ज़्यादा दिन शुद्ध नहीं रहना, मुझे तो वहीं जाना है फिर संसार में, क्योंकि शुद्धता बर्दाश्त नहीं हो रही, बेचैन हो जा रही है आत्मा। ये शुद्ध कैसे कर दिया
क्या गलती की थी मैंने कि परमेश्वर ने जल छिड़क दिया? अरे आपने समर्पण किया था, उस समय आपकी ज़रूरत रही होगी। ये मेरा पत्थर का हृदय क्यों निकाल दिया? पहले बड़ा सही था, किसी का दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या हो गया? अब दूसरे के दर्द में मेरे भी आंसू निकल जाते हैं। ऐसा तो मैं नहीं था। मैं तो लोग सामने मर रहा हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेचैनी हो जाती है। वही उदाहरण इसमें लिया है कि आप वहाँ लौट जाते हैं। बहुत से लोग जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने शुद्ध किया। शुद्ध वचन, मैंने कहा, मैंने प्रार्थना की थी, परमेश्वर कलीसियाओं में शुद्ध वचन दिए जाते हैं। हमारी कलीसिया में कम से कम तो दिए जाते हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी का मैं न गया हूँ न जानता हूँ, बट उम्मीद है कि कलीसियाओं में शुद्ध वचन ही दिए जाते हैं। मैंने कहा परमेश्वर, लोग उसको पचा नहीं पा रहे। शुद्धता किसी को पसंद नहीं, क्योंकि मिलावट खाने की आदत हो गई है। अब शुद्ध चीज़ कहाँ पचता है? मैंने पूछा, प्रार्थना की, परमेश्वर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे के मुझे बताया। मैं जब अपने घर से थोड़ी दूर पर बाजार जाता हूँ, पहली दुकान एक पड़ती है बीकानेर मिठाई स्वीट्स, और वहाँ पर शाम को वो चाट की दुकान लगाता है, आलू टिक्की, चाट पकौड़े, गोलगप्पे। एक दिन मैं उधर से गुजर रहा था, तो मन में हुआ कि तू यहाँ रुक के कुछ देख। मैं कही, मैं तो खाता नहीं है सब, रुक के क्या? लेकिन ऐसा लगा कि कोई रोक रहा है, मैं रुक गया और उनकी बातों को सुनने लगा। लोग गोलगप्पे खा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, दोनों थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। ऐसा मैं नहीं कहता कि खाली औरतें या खाली मर्द। और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, लोग खा रहे हैं, उसमें आवाज़ आ रही, अरे इस बार थोड़ा तीखा बढ़ा देना, इस बार थोड़ा खट्टा बढ़ाना, और तीनों मिलाना, मीठा भी। कोई चिल्ला रहा है, इस बार मीठा मिला देना। मैं कहा अच्छा, परमेश्वर ने क्या समझा? अब खट्टा मीठा तीता सब मिला के खाने की आदत है जवान को, दूसरा टेस्ट नहीं आएगा। उसी तरह अगर आप वचन को खरा का खरा 24 कैरेट अगर परोस देंगे, वो पसंद, उसमें थोड़ा खट्टा होता, थोड़ा मीठा होता, थोड़ा तीखा तेज होता तो मज़ा आता। ये तो सीधे से सीधे वचन बोल देते। अब आत्मा भी चाह रही है थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, उसी के लिए लोग भटक रहे हैं। वो तुरंत शैतान कहता है, चल मैं तेरे को पास्टर से मिलाऊंगा, वो खट्टा भी तेज कर देगा, मीठा, जब तेरी इच्छा, जो चाहोगे वो बढ़ाता रहेगा। क्योंकि ये शुद्ध अब कहाँ किसी को, आजकल देखिएगा किसी को शुद्ध देसी की गांव से ला के दे दीजिए, उस नहीं बचा पाएगा, तो शुद्धता अब नहीं रही। वही हाल वचन के साथ है। परमेश्वर ने मुझे समझा दिया कि देख ले अब लोगों को क्या आदत पड़ी है। इसलिए शुद्ध वचन, क्योंकि वचन क्या है? ऐसा है मधु के समान मीठा। अपने वचन दिखा था, मैंने तेरे वचन को पाया और खाकर खा लिया और वो मधु से मीठे लगे। लेकिन अब जब तक उसमें खट्टा तीखा नहीं मिलेगा, कब तक कोई मीठा खाएगा? परमेश्वर ने यही समझाया कि तुम क्या करते हो, तुम लोग कलीसिया वाले खारा का खारा लेके परोस देते हो। अभी किसी को पसंद नहीं, मुट्ठी भर लोग होंगे जिन्हें पसंद नहीं, उन्हें चाहिए। अब जिस तरह वो बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह उस दुकान पर मैंने देखा, चाहिए तीनों, लेकिन बढ़ाना क्या है वो बता रहे थे। इस बार ये बढ़ाना, इस बार खट्टा बढ़ाना, इस बार मीठा, इस बार तीखा। हम वो करेंगे नहीं। परमेश्वर के वचनों के साथ जो है वैसा परोस देंगे। पचा लिए तो आपकी बात, नहीं पची तो भी आपकी बात। प्रार्थना तो हम करते हैं, परमेश्वर वो जो वचन सुने वो अंदर बसा लें हृदय में, उस पर चलने वाले। लेकिन कितने लोग हैं? अब शुद्धता बर्दाश्त के बाहर है। परमेश्वर ने सिखा दिया छोटे से उदाहरण से। मैं घर आया, मेरा जवाब मिल गया, लेकिन हमारी कलीसिया में वो काम होगा नहीं। हम कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी मीठा बढ़ाने वाले नहीं। जो वचन है उसे परोस देंगे। पचा लिए, आपकी किस्मत, नहीं पचा आप समझो, क्योंकि परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अब आत्मिक भोजन में भी लोगों को मिलावट चाहिए, क्या कर सकते हैं? और यही कारण है कि लोग भटक रहे हैं। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं अनंत जीवन पाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। पास्टर जॉर्ज ने अपने पहले संदेश में क्या कहा था, जब हमने कलीसिया शुरू की थी 1 अगस्त, क्या कहा था? अपने मुकुट को बचाए रखो। लेकिन हम कहाँ बचा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि कोई छीनने वाला है, कोई छीनने के लिए है, आपके मुकुट के पीछे पड़ा है और आप उसके चक्कर में फंस रहे हैं, तो संभलिए, नहीं तो वो मुकुट हाथ से निकल जाएगा। जिसके लिए 17 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 5 साल आपने
प्रभु के भवन में आए, प्रार्थना की, आराधना की, मिन्नतें की, आपको परमेश्वर ने संभाला। कुछ नहीं तो कम से कम जब ये कोविड का भयंकर प्रकोप था तब तो परमेश्वर ने संभाला है। परमेश्वर ने कहाँ छोड़ा है? लेकिन हम क्यों परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ख्वाहिशें ऐसी पैदा कर दे रहा है जिससे लग रहा है कि इस कलीसिया में ये संभव नहीं, दूसरी कलीसिया तलाशना हो, वो तुरंत मुझे उठा देंगे ऊपर। और परमेश्वर क्या कहता है? अपनी बुलाहट को पहचानो। पहले ये तो जान लो मैंने तुम्हारे को किस लिए चुना है। और दूसरी जगह क्या कहता है? जो जहाँ है उससे अपने आप को अधिक बड़ा न समझे। लेकिन हम तो तुरंत बड़े समझने लगते हैं। प्रभु तू क्या जाने मैं बढ़ चुका हूँ, अब इस स्थान नहीं, अब तो ऊंचे स्थान पर जाने का। लेकिन ये गलत है। अगर हम परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं ये गलत है, अपनी ख्वाहिश के चलते। जबकि परमेश्वर ने जीवन में सब कुछ किया। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि प्रभु से मुझे कुछ भी आज तक न मिला। लेकिन हम भटक रहे हैं। इस आदत को जल्द से जल्द, अगर कोई सोच भी रहा हो, दिमाग में भी कभी आया हो, कृपया निकाल दें। मैं अपनी ही कलीसिया से कह सकता हूँ, क्योंकि बाहर में न कलीसिया में जाता न कुछ करता। क्योंकि ऐसे विचार इस समय आएंगे क्योंकि ये अंत समय है और शैतान की ये ख्वाहिश है, उसकी इच्छा है कि जितनों का मुकुट जल्दी से जल्दी छीन सकूं, छीन लूं, ताकि ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करूं। क्योंकि अंतिम समय है। यीशु ने भी कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब भी अगर आंखें नहीं खुल रही हैं तो दोष किसका है? इसलिए संभलिए। और हम फिर क्या करते हैं? संसार में भागते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल इधर उधर। फिर एक बार एहसास होता है यार गलत हो गया, चलो अपनी कलीसिया वापस आइएगा। पास्टर जॉर्ज के सामने लोग माफ़ी मांगेंगे, रोएंगे, वापस ले लीजिए, फिर से चर्च में आने की अनुमति दे दीजिए, फिर से सदस्य बना लीजिए। चलिए इन्होंने दया करके बोला ठीक है। वो क्या करेगा? 6 महीने फिर रहेगा, फिर चला जाएगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। फिर आएंगे जब मुसीबत पे पड़ेगी, वही ठीक कर सकती है कलीसिया। चलो उसी जैसे स्पेयर मिशन की कलीसिया चलती है। फिर आएंगे, पास्टर जॉर्ज कुछ बोलेंगे, रोएंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आपको पता है वचन क्या कहता है? पास्टर जॉर्ज माफ़ भी कर दें, फिर से चर्च आप आने भी लगाओ, लेकिन आपका भला होने वाला नहीं है। आइए हम एक वचन निकालेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 4 से 6 तक। इब्रानियों 6 का 4 से 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। आमीन। देखिए 4 मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के भागी बन गए हैं। क्या कह रहा है? पहले में मैं एक एक करके आता हूँ। क्योंकि जो एक बार ज्योति पा चुके हैं। अब यहाँ बैठे हुए किसी में ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कभी ज्योति नहीं पाई, सबने पाई होगी। स्वर्गीय वरदान सबको कुछ न कुछ परमेश्वर ने दिया। स्वर्ग से कोई न कोई वरदान सबको है। वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी बन गए। करीब करीब सारे लोग पवित्र आत्मा के भागी बन चुके हैं। 5वां क्या कहता है? और परमेश्वर के उत्तम वचन, कम से कम वचन तो जरूर, एक वचन तो जरूर, उत्तम वचन आपने ग्रहण किया होगा। पूरी बाइबल की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कलीसिया में जब से आप आ रहे हैं कम से कम एक वचन तो। और परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर का उत्तम वचन तथा आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। जिनको परमेश्वर ने सामर्थ्य भी बनाया कि आने वाले समय को कैसे सामर्थ्य ने आपको बल दिया। ये कोविड में बचाना भी परमेश्वर की सामर्थ्य से ही बचे हैं हम लोग। ये मत सोचिए कि सामर्थ्य का मतलब मैं उछलने लगूंगा, दरवाज़ा तोड़ने लगूंगा, नहीं। वो उससे बचाया, वो सामर्थ्य उस हमारे ऊपर उतारी जिससे इतने लोग मरे, लेकिन हमको परमेश्वर ने जीवित रखा। ये उसकी सामर्थ्य, वो तो पा चुके हैं, सामर्थ्य को पा चुके हैं तथा आने वाले की स्वाद चख चुके हैं। अब 6 पर ध्यान दीजिए। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है।
ये परमेश्वर कह दे रहा है कि मेरे लिए असंभव है। अगर परमेश्वर कह दिया कि असंभव है तो फिर कौन सा पास्टर, कौन सा दास, कौन सी कलीसिया की सदस्यता आपको फिर से रास्ते पर ला देगी? जब परमेश्वर खुल के कह रहा है असंभव, उसने 0.01% भी नहीं बोला शायद कर दूंगा, तो उसने 100% कहा असंभव है। ये वचन जब भटकने से पहले याद कर लेना। बाइबल में सब कुछ है। सोचिएगा, स्वाद चखाऊं, वरदान का स्वाद चखाऊं, वचन का स्वाद चखाऊं, और फिर से जा रहा हूं संसार में, जो हमने किस तरह, जो पत्रस, दूसरा पत्रस 2:22 में पढ़ा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसकी तरह जा रहा हूं फिर से गंदे होने। परमेश्वर ने शुद्ध किया था, जरा उनका फिर से नया होना असंभव है। अब सोच लेना, एक दिन भी भटके, 2 दिन भी भटके, इसलिए मैंने उदाहरण दिया, मास्टर जी क्षमा कर दें, आने के लिए कह दें, सदा भी चलो, मानो मिल गई, वो भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये तो असंभव है। ये भटक गया था, हर चीज को जानते हुए, इसकी इच्छा ने, इसके ऊंचे उठने की चाहत ने इसे फिर से गंदगी में ढकेल दिया, और अब फिर से आ रहा है मन परिवर्तन जो असंभव है। जब परमेश्वर ने कह दिया तो भाई, वो सारा जो कह रहा था मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, तेरी अशुद्धता से और तेरी मूर्तियों से शुद्ध करूंगा, वो सब बर्बाद हो गया, क्योंकि आप फिर से अशुद्धता और उन मूर्तियों में, लालच क्या है, ऊंचे उठने की, मूर्ति ही तो है, फिर से आप चले गए वहीं। और परमेश्वर कहता अब फिर से तेरे ऊपर जल छिड़कना बेकार, क्योंकि तेरा फिर से परिवर्तन होना असंभव है। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, असंभव, कोई चांस नहीं, नो चांस। आपकी मर्जी। बाइबल में परमेश्वर ने सब कुछ बताया, साथ में ये भी कहा सब काम मैं करूंगा, वो मंजूर नहीं, क्योंकि अब मैं करूंगा। अहंकार पर क्या करता है, आपको नीचे गिराता है। और मैं जब आ गया तो हम परमेश्वर को ही आंखें दिखाते हैं, परमेश्वर तू क्या करेगा, अब देख मैं क्या चमत्कार करूंगा, क्या भविष्यवाणी करूंगा। बड़े बड़े लोग न कर पाए वो भविष्यवाणी, अब वो समय आ गया मेरा, करो। लेकिन वो कह रहा फिर दोबारा मत कहियो, क्योंकि फिर से नया करना असंभव है। अगर ये वचन पहले पढ़ ले लो तो शायद न भटके, लेकिन शैतान इसको भी तोड़ मरोड़ के, इसमें भी खट्टा मीठा बढ़ा के आपके सामने रख सकता है, आप फिर भी भटक सकते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे उसमें पढ़ा, मैंने तेरे वचन को खा लिया मतलब पचा लिया, अंदर वचन ही वचन। मैंने उस दिन कहा था कि खून में भी वचन दौड़े, तब आप रास्ता नहीं भटकेंगे, क्योंकि ये वचन मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ लिया होगा। वचन शब्द पर ध्यान दीजिए, जैसे पहले में पढ़ा मैं करूँ, यहाँ कर असंभव। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग कम से कम अपनी कलीसिया से मैं कहूँगा वचन को समझें, पढ़ें, जानें, क्योंकि एक न एक दिन परमेश्वर का भी सब्र टूट सकता है। मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है। पढ़िए मत्ती अध्याय 17 का 17। मत्ती 17 का 17। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। आमीन। यीशु स्वयं कह रहे हैं मत्ती 17 के 17 में, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले मतलब जिद्दी लोगों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कह रहा कभी इधर उछल रहे हो, कभी उधर आ रहे हो, कब तक रहूंगा मैं। और आगे बहुत बड़ी बात क्या है, कब तक तुम्हारी सहूंगा। कह रहा कब तक बर्दाश्त करूंगा, सहूंगा। तुम तो जब मन कर रहा है उधर, जब मन कर रहा है इधर, कब तक बर्दाश्त करूं। सोचता हूँ एक दिन तो समझ जाओगे, नहीं, तुम संभलने वाले हो ही नहीं। और विश्वास तुम्हारे मन में आ गया, जिद्दी बनते जा रहे हो अपनी चाहत में, अपनी इच्छा पर। तभी कह रहा है अविश्वासियों और हठीलो, कब तक मैं तेरे साथ रहूंगा, और कब तक तेरी बर्दाश्त करूंगा, कब तक तेरे को सहूंगा मैं। समझिए वचन को। ऐसा मौका ना दीजिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी कह दे भैया अब तेरे को सह नहीं पाता मैं, क्योंकि मेरा नया बनना असंभव हो चुका है। परमेश्वर गंदगी को बर्दाश्त नहीं करता। अपने को इतना गंदा न कर ले कि वापस लौटना भी मुश्किल हो जाए, और परमेश्वर कह दे अब तेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने जो कहा आपने शुरू में पढ़ा, मैं हृदय दूंगा, मैं जल छिड़कूंगा, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा। निकालिए आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूँ। यशायाह की पुस्तक अध्याय 35:6। यशायाह 35 का 6।
तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। आमीन। ठीक है, कहता है क्या होगा तब? क्या होगा तब? लंगड़ा हिरन भी चौकड़ी भरेगा, जो लड़खड़ा रहे हैं वो भी उछलेंगे चौकड़ी, वो खुशी में भरता है हिरन, कभी आपने देखा है? तेरे जीवन में आनंद होगा, तू चौकड़ी भरेगा। और क्या कहता है? गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, जिनके मुंह से बोली नहीं निकलती, जब परमेश्वर उन्हें शुद्ध करेगा, आत्मा देगा, अपनी विधियों पर चलाएगा, तो क्या होगा? आप परमेश्वर के लिए जय जयकार करेंगे। तेरे गूंगे बन के अगर इतने दिन रहे हो तो भी तेरी जबान खुल जाएगी, तू मेरा जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। फिर वहीं जो मैंने शुरुआत की थी वहाँ पहुँच रहा। तेरा जंगल से भी झाड़ी कटीली जो है सब साफ कर दूंगा, वहाँ से भी सोते फूट निकलेंगे, पानी के फव्वारे सोते फूट निकलेंगे। मरुभूमि में नदियाँ बहेंगी, मरुस्थल में बालू की जमीन पर भी मैं नदियाँ बहा दूंगा। देखिए आपका हृदय कैसा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं मरुभूमि, अगर अभी भी आपका हृदय मरुभूमि के समान है, कठोर के समान है, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा और वहाँ से जल की नदियाँ निकाल दूंगा। तेरा मरुस्थल जो था वो जीवन समाप्त हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं? उनको पाने के बाद फिर से अपने हृदय को मरुभूमि बना देते हैं, इधर उधर भटक कर फिर से पत्थर का बना देते हैं। फिर पानी आना बंद, जीवन तहस नहस, बड़े बनने की ख्वाहिश गई। अब किसी तरह कहीं पहुंचूं कि कुछ तो मिले, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कब तक तेरी सुनूंगा। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरे कलीसिया के आप लोग हैं, परमेश्वर ने जो मुझे समझाया मैंने आपको समझा दिया। कितना आप समझे नहीं समझे आप समझिए। अगर समझ गए हैं तो इन सब से दूर रहिए कि परमेश्वर न कहे कि इनका फिर से नया होना असंभव है। परमेश्वर सबको आशीष दे।